चलो कैब भी आ गई तुम्हारी, जाओ। 1903 OTP। जी मैडम। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इस जगह पे? वो पापा, मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए आई थी। मीटिंग के लिए आई है? ऐसी जगह पे कौन सी मीटिंग चल रही है? पापा ऐसी जगह से क्या मतलब है आपका? मैं मीटिंग के लिए आई थी यहाँ पे, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बेटी हूँ मैं, आपकी कुछ गलत थोड़ी करूंगी, सोच समझ के बोलिए। मुझे पता है यहाँ पे कौन सी मीटिंग चल रही है। ये होटल है ना, मुझे सब पता है यहाँ पे कौन सी मीटिंग होती है। और तू तो ऑफिस गई थी ना, और ऑफिस छोड़ के यहाँ पे छी। नहीं नहीं पापा, मुझे लगता है आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। अब यहाँ मीटिंग के लिए ही आए थे हम लोग, और ये कोई मेरा आशिक वाशिक नहीं है। मैनेजर है हमारी कंपनी के, तो बस मीटिंग थी तो वही करने के लिए आए थे यहाँ पे। मैं झूठ क्यों ही बोलूंगी, मीटिंग थी, मीटिंग करने आए थे, मीटिंग हो गई है तो जा रहे थे वापस। इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बेटा मुझसे झूठ मत बोल, मैं पूरी दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ, मुझे सब पता कहाँ पे क्या क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी मुझे ऐसी जगह पे मिलेगी। पापा मुझे एक बार बोलने का मौका तो दो। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? महक, ये ड्राइवर तुम्हारा बाप है? हाँ पापा है मेरे। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है। कहाँ है बिजनेस? ये तो कैब ड्राइवर है। हाँ तो मैंने कौन सा झूठ बोला, सच ही तो बोला मैंने यही कहा था मेरे पापा का खुद का बिजनेस है। अब पापा की खुद की गाड़ी है, खुद चलाते हैं, तो खुद का बिजनेस ही हुआ ना। अच्छा, तो तू बेवकूफ बना रही थी इतने टाइम से मुझे। हाँ, तूने बोला तेरा बाप बिजनेसमैन। कैब ड्राइविंग ना कोई बिजनेस नहीं होता, गरीब लोग करते हैं। तूने क्या सोचा था कि तू झूठ बोलेगी, हाँ मुझे फंसा लेगी, तो मुझसे शादी कर लेगी? तो ये धोखा नहीं हुआ एक तरीके से? धोखा दे रही थी मुझे। देखो धर्मेंद्र, मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं रही। और पापा, अब जब आपको सब सच पता चल ही गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी कंपनी के मैनेजर तो है ही, लेकिन साथ के साथ मैं इनसे प्यार भी करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। और पापा, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। बस मैं वेट कर रही थी सही वक्त का, जब मैं आपको हम दोनों के बारे में बता दूँ। अब जब सब पता ही है आपको, तो यही बात है। अरे रहने दे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना तुम मुझे फंसा रही थी और कितना सच बता रही थी। ऐसा है, तुम जैसे फटीचा लोगों से ना रिश्ता रखना पसंद नहीं करता मैं। बराबर के नहीं हो तुम मेरे। अरे क्या दिक्कत है तुझे? मेहनत कर रहा हूँ, खुद की कैब है, अरे कैब चला के अपना घर चला रहा हूँ, क्या दिक्कत है तुझे बता? और तू होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि तू मेरी बेटी से शादी करेगा या नहीं? डिसाइड मैं करूंगा, क्योंकि इसका बाप मैं हूँ। मैं जहाँ चाहूंगा उसकी शादी वहीं पे करूंगा। और तुझे क्या लगता है तेरे जैसे बेकार आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा? भाई बुड्ढे, बेकार कैसे बोल रहा है, हैं? तू जानता मैं कौन हूँ? एक बहुत बड़ी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ महीने का मैं। समझ में आया ना तेरे को? और तू रोड पे ये कैब चला रहा है, मेरी बराबरी करेगा, मेरे से बहस कर रहा है। अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की कुछ भी? अरे मुझे सब पता है, तू अपने पद का फायदा उठाकर लड़कियों के साथ गलत करता है। ऐसा करते हो तो ये शर्म नहीं आती? देख ऐसा बुड्ढे, तेरी उम्र ज्यादा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है? बहस मत कर मुझसे, वरना बता देता भी मैं तेरे को। महक, जरा समझाओ अपने बाप को और बताओ मुझसे बदतमीजी करके क्या हो सकता है इसके साथ। बदतमीजी? अबे चला जा, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। पापा एक बार प्लीज आप धर्मेंद्र की पूरी बात तो सुन लो। ये बुरा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज एक बार शांत होकर इससे बात कर लो, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ओ एक मिनट, ये मत बोल कि मैं अच्छा हूँ कि शादी करनी है। शादी वादी नहीं करनी है मुझे। तो अपने बाप को सिर्फ ये बता कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। कितना हरामी इंसान हूँ मैं, बता इसे। धर्मेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ही ने तो बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों शादी करेंगे, तभी तो हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ा है। पर मुझ जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? बोलना क्या चाहते हो तुम? अबे तो पहली लड़की नहीं है जिसके साथ मैंने ये सब किया है। तेरे से पहले कितनी आई और कितनी गई, समझ में आया तुझे? और रही बात शादी की, तो हाँ मैंने तेरे से बोला था कि मैं शादी करूँगा, लेकिन वो सिर्फ मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि तूने मुझे बताया था कि तेरे बाप का बिजनेस है और बहुत बढ़िया बिजनेस है। मुझे लगा कि तेरे से शादी करने के बाद मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाऊंगा क्योंकि तेरे बाप का बिजनेस जो है। लेकिन ये सब तो तूने झूठ बोला था, है ना? अरे क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने। मुझे लगा कि भाई एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, शादी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी मुझे, हाँ खूब सारा पैसा होगा मेरे पास। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई, नाम बड़े सारा दर्शन छूटे। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे?
छोड़ के चला जाऊंगा? अबे छोड़ दिया ये समझ तू। अब ऐसा है, तेरे बाप के सामने बोल रहा हूँ, ना आज के बाद कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर एक बार भी कॉल मैसेज आ गया ना तो तेरे एरिया में आके तेरे बाप की वो बेइज्जती करूंगा कि जीते जी मर जाएगा ये। समझ में आया ना? अब अपने बाप की इज्जत संभालनी हो तो भूल जाइयो मुझे, वरना आती रही। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बात तो सुनो। अरे अब क्यों रो रही है तू? तूने अपने बाप के साथ जैसा किया ना, तेरे साथ वैसा ही होना चाहिए था। अरे तूने अपने बाप को धोखा दिया। मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तेरे लिए पैसे कमा रहा हूँ, तेरी पढ़ाई के लिए पैसे कमा रहा हूँ, और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। अरे मैं दिन रात गाड़ी चलाता हूँ यही सोचकर मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाएगी और इसके साथ साथ मेरा भी नाम ऊंचा हो जाएगा, और तू यहाँ पे ये सब कर रही है, नाम डुबो रही है मेरा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये लड़का ऐसे निकल जाएगा। मैं तो प्यार करती थी उससे। अरे बेटा मैं तुझे क्या माफ करूंगा, तू औलाद है मेरी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था तू इस तरह से मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगी। अरे तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। भरोसा मैं तुझे अभी के अभी अपनी जिंदगी से निकालता हूँ। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस बात को तू अच्छी तरह से सोच ले। आज से तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। अब मैं जा रहा हूँ। पापा आप तो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ। पापा एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो।